अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि लीक लीक तीनों चले, कायर कूत कपूत, बिना लीक तीनों चले, सायर सिंह सपूत। इसी प्रकार लीक से हटकर चलने वाला ग्रह है राहु, और राहु का गोचर 12 अप्रैल 2022 को सुबह 11:18 पर वृषभ राशि से अब ये मेष राशि में होने जा रहा है। मित्रों, राहु और केतु ये वक्री ग्रह हैं, इसीलिए ये सीधा ना चल करके उल्टा चलते हैं। इसी के कारण वृषभ राशि से अब ये मेष राशि में आएंगे। मित्रों, राहु के जन्म की कथा से उसके व्यक्तित्व के सभी आयामों को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान श्रीमन नारायण मोहिनी अवतार में देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तो उसी समय स्वर भानु देवताओं का रूप लेकर देव पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान कर लिया, जिससे भगवान ने कुपित होकर सुदर्शन से उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। एक कहलाया राहु और दूसरा हिस्सा केतु। जब सभी दैत्य सुरापान कर रहे थे, तब राहु ने लीक से हटकर एक छल के द्वारा अमृत पान किया, अर्थात कार्य को सिद्ध करने के लिए अलग प्रकार से सोचने की क्षमता इस ग्रह में है। दूसरा, जिन भगवान विष्णु के आगे कोई भी असुर जाने से घबराता है, उनके सामने इस ग्रह राहु ने इतना बड़ा साहस दिखाया, अर्थात किसी भी स्थिति में सीमा से बाहर जाकर के अतुलनीय साहस से राहु कार्य को पूर्ण करवाता है। तीसरा, प्रत्येक परिस्थिति में छल प्रपंच भ्रम का निर्माण करना, मस्तिष्क में ऐसा गतिरोध उत्पन्न करना कि आप चीज़ों को ठीक प्रकार से विश्लेषण ही ना कर पाएं। राहु का एक और विशेष गुण है कि इसका अपना कोई गुणधर्म है ही नहीं। वास्तव में ये मात्र एक छाया ग्रह है। ये उसी ग्रह के प्रभाव को परिवर्तित करता है जिसके साथ बैठता है। हालांकि इतने पॉजिटिव पॉइंट के बाद भी अंततः ये एक आसुरी प्रभाव का कारक ग्रह है। इसलिए यदि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति सही नहीं है, तो इसकी उपस्थिति आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुख के पर्याय का कारण बन जाती है। राहु उल्टी चाल चलता है, अतः इसका असर भी प्रत्येक ग्रह से भिन्न होगा। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के हमारे जो प्रबुद्ध दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इन पर राहु के मेष राशि में गोचर का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और किन विशेष सावधानियों का आपको ध्यान रखना होगा। किंतु इससे पूर्व आप मेरे द्वारा पूर्व में की गई भविष्यवाणियों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। सबसे लेटेस्ट में अभी जो हमारी प्रेडिक्शन ट्रू हुई है, हमने बताया था कि कोई जो है यात्री विमान, मैंने यात्री विमान का नाम ले करके कहा था कि यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा। आप अभी हमारे 1 महीने पहले का ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। और दर्शकों, बोइंग 737 चाइना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जो इसमें 133 लोग थे, इनकी मृत्यु हो गई। तो मृतकों की आत्मा को ईश्वर परमपिता परमेश्वर शांति प्रदान करें। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं, ये अपना रास्ता भटक सकते हैं, या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है, और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी, विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं, तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा, जो हमारी प्रेडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। दूसरा दर्शकों, जो हमारी जो है प्रेडिक्शन ट्रू हुई, हमने बताया था कि एशिया महाद्वीप में भूकंप आएगा, और एशिया महाद्वीप में दर्शकों जापान में 7 के ऊपर तीव्रता का भूकंप आया। ये भी हमारी भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सिद्ध साबित हुई। तीसरा दर्शकों, चुनाव के बारे में हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष पूर्व हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
सत्ता में वापसी करेगी। और ठीक दर्शकों, क्योंकि 37 साल से कभी किसी पार्टी मतलब कम बैक नहीं कर रही थी और ये मतलब प्रिडिक्शंस बहुत बड़ी प्रिडिक्शन थी, तो बीजेपी वापस सत्ता में आई। इस वीडियो को हमने जो है 16 अप्रैल 2021 को अपने YouTube चैनल एस्ट्रोविद आशीष और फेसबुक पेज पर अपलोड किया था। आप उस वीडियो का भी अंश इसमें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला दर्शकों, मणिपुर चुनाव के बारे में कहा था कि सत्ता में जो है बीजेपी वापस करेगी और ठीक मणिपुर में भी बीजेपी सत्ता में वापस आई। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। गोवा के बारे में दर्शकों हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और गोवा में भी क्लीन स्वीप किया और यहाँ पर अपनी सरकार बनाई और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। साथ ही साथ दर्शकों, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश से पूर्व, जिसमें पश्चिम बंगाल का चुनाव था, इसके अलावा तमिलनाडु का जो है चुनाव था, सिक्किम का था, कई राज्यों के उसमें चुनाव थे, केरल का चुनाव था और हमने 5 राज्यों के बारे में जो प्रिडिक्शंस की थी वो भी 100% 100% सिद्ध साबित हुई थी। आप उसका प्रमाण हमारे चैनल पर जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आप एक चीज़ और बताना चाहेंगे दर्शकों कि कोई भी प्रिडिक्शन, जैसे जो कोई बहुत ही छोटी प्रिडिक्शंस होती है तो उसको हम अपने ट्विटर पर, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर जो है डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग हमको सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, जैसे ट्विटर पर हमारी जो आईडी है PT आशीष वत्स, PT लिखेंगे ASHISH आशीष वत्स, आप हमको वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष के नाम से हमारी आईडी बनी है, आप इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष के नाम से हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए। और दर्शकों एक चीज़ बता दें, सभी जो लिंक दी गई है ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भविष्यवाणियों का लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने प्रश्नों के उत्तर एवं समाधान के लिए दर्शकों ईमेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हर महीने दर्शकों 14, 15, 16 हम दिल्ली आते हैं हर महीने, तो वहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं। बाकी लखनऊ में आपका स्वागत है, वेलकम है, आप लखनऊ में आके मिल सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई फ़ोन कॉल ना उठे तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बताना चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जो उपाय रहेगा, उपाय हम राशिवार ना बता करके अंत में सभी मतलब राशियों के लिए जो एक बहुत बढ़िया उपाय आप लोगों को बताएंगे, उसको करके राहु और केतु का जो प्रभाव रहेगा इसको आप अपने जो है कुंडली में बहुत हद तक की कम कर ले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के मित्रों देखिए, इंसान और उसकी ख्वाहिशों के बीच सिर्फ एक चीज़ खड़ी होती है, उसकी इच्छा शक्ति। गोचर की अवधि में कामकाज के प्रति आपकी विल पावर में काफ़ी वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप अपने अंदरूनी नज़रिए को सकारात्मक बनाएंगे, जिसके कारण आपके अंदर सतत ऊर्जा का प्रवाह होगा। वर्क प्लेस पर आप अपनी शर्तों के अनुसार कार्य करते नजर आएंगे। इसके अलावा गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके अंदर स्वयं को समझने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। आप अपने बात, व्यवहार और सामाजिक संबंधों का गहराई से अध्ययन करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में एक अलग निखार आएगा। यदि पारिवारिक स्तर पर निर्णयों को लेकर बात करें तो आपके अंदर भ्रम और भय की स्थिति रहेगी। आपका मन मस्तिष्क सही और गलत के बीच में झूलता रहेगा। मेरी एक सलाह है कि किसी भी ऐसे निर्णय से पूर्व जिसका आपके परिवार पर दूरगामी परिणाम पड़े, आप अपने कुटुंबीजनों के साथ बैठकर एक स्वस्थ चर्चा करें, उसके पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुँचे। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि राहु की प्रकृति स्वभाव से आसुरी है, इसलिए आपके कदम भी डगमगा सकते हैं। आपको मन की वृत्ति पर विशेष नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा चित्त की चंचलता आपको बड़े सामाजिक कलंक का कारण बना देगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखना होगा, लीवर का ध्यान रखना होगा, अन्यथा आँख से संबंधित सर्जरी की नौबत आ सकती है और लीवर से संबंधित कोई जो है बड़ी दिक्कत आ सकती है।
इसके अलावा आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके विषय में चिकित्सक से पुनः राय मशवरा कर लीजिएगा, क्योंकि दवा के नकारात्मक प्रभाव की स्थिति भी बन रही है। लेकिन दर्शकों, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप राहु की अनुकूलता को बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से ये उपाय हैं? तो दर्शकों, सबसे पहले राहु का पौराणिक मंत्र है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामि। हम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मंत्र को प्रतिदिन आप लोग 108 बार जाप करेंगे तो राहु आपको अनुकूल फल देना